साइंस दिए गए होंगे, है ना। ये तीनों चीजें जब दी गई होती है और उनका मिक्सचर करके एक सीरीज तैयार की गई होती है ना। और उसी से रिलेटेड नीचे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। ये पांचों क्वेश्चन डिपेंड होंगे उसी सीरीज पे। ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स। हर क्वेश्चन पे आपको कितना मार्क्स मिलता है भाई? 1 नंबर आपको प्राप्त होता जाता है, ठीक। एक क्वेश्चन के लिए लगभग कितना समय देना चाहिए? तो 45 सेकंड, 45 सेकंड में एक क्वेश्चन को आपने डन कर देना होता है, ठीक। कोशिश ये कीजिए कि ये 35 सेकंड में ही हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 10-10 सेकंड आप बचाएंगे, है ना, तो 50 सेकंड आपको आगे चल के दूसरे क्वेश्चंस के लिए काम आ जाते हैं। और यहाँ के कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आप 35 से 30 सेकंड में कर सकते हैं, बहुत इजी होते हैं, है ना। बस सीरीज को ध्यान से पढ़ना होता है और नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना होता है। कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक। वैल्यू कितनी है? जब भी टॉपिक पढ़ो तो वैल्यू जरूर जान लो, है ना। इसकी वैल्यू है भाई 5 मार्क्स। ओके। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज से पढ़ने के लिए पहले आपको हमेशा याद रखिए कि अल्फाबेट को याद कर लेना बहुत जरूरी है ना। अल्फाबेट क्या है भाई? ए से जेड। टोटल कितने लेटर होते हैं? 1 से 26 तक। एक तो ये याद कर लीजिए इनकी प्लेस वैल्यू, जैसे A1, B2, C3, D4, है ना। और दूसरा इनके अपोजिट भी याद कर लीजिए। जैसे ए का अपोजिट क्या है भाई? तो ए का अपोजिट है जेड, है ना। बी का क्या है भाई? बी का वाई, सी का एक्स। इन चीजों को बहुत ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है। दोनों चीजें याद होने से क्या फायदा मिलेगा? ये रीजनिंग का बेस ही है, समझ लीजिए। बेस समझते हैं ना। जैसे मैथ्स का बेस क्या है भाई? मैथ्स का बेस है उसकी टेबल, स्क्वायर, क्यूब। ये सब चीजें याद होंगी ना आपको। 25 तक टेबल, 25 तक क्यूब, 25 तक स्क्वायर, तो आपको ऑटोमेटिक मैथ्स आसान लगने लगेगी। और ये याद नहीं है तब मैथ्स आपको हमेशा टफ लगेगी। उसी तरीके से रीजनिंग का जो बेस है वो क्या है भाई? अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, A to Z तक के नंबर्स, है ना। 1 से 26 तक नंबर, A1, B2, C3, D4, इस तरह से। और दूसरा उनके अपोजिट, जैसे A का Z, B का Y, C का X, D का W, E, B, है ना। तो ये दोनों चीजें ठीक से याद कर लीजिए। ये कहलाता है अल्फाबेट, है ना। फिर वहीं से बन जाता है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। 2019 से आप देखेंगे हर बारी आया है, ठीक है। तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो बैंकिंग में, उसमें ये जरूर काम आने वाला। और ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, केवल बैंक में नहीं, है ना। आप बैंक दे रहे हो तो भी ये बिल्कुल काम में आने वाला है। आपके एसएससी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, है ना, LIC दे रहे हैं, किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर का दे रहे हैं, तो आपको ये जरूर काम आने वाला है, ठीक। चलिए, तो क्या अब हम क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं? तो चलिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर को यदि समझना है ध्यान से, तो उसके क्वेश्चंस के एग्जाम्पल को करना बहुत जरूरी है ना। चलिए, तो देखते हैं, बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है। ओके, यहाँ केवल डायरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर ये रहा भाई पहला। क्वेश्चन नंबर 1, इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, है ना। आपके पास 40 सेकेंड्स है। आपको मैं 40 सेकेंड्स दूंगा, किस लिए? कि एक बार आप सॉल्व कर सके, है ना। आपसे सॉल्व करने से यदि बनता है तो अच्छी बात, और नहीं बनता तो आप दोबारा मुझे फॉलो कर लेंगे। जो मैंने किया है वही आप करके देख लेंगे कि बन रहा है या नहीं, है ना। एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, बिल्कुल भी आपको परवाह करने की जरूरत नहीं। लेकिन शुरुआत आपने करनी है, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है भाई, क्योंकि आपसे बन गया तो मेरा काम खत्म। क्लियर? तो प्लीज डू फास्ट, है ना। और समय का विशेष ध्यान रखें, 40 सेकंड से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं। क्लियर? चलिए, तो स्टार्ट कर लीजिए भाई फटाफट। ओके, मेरी बारी आ गई भाई। कितने लोगों से बना होगा चेक करेंगे भाई, सही है गलत। सीरीज दिए देखिए, D5, PK, L8 सब कुछ दिया हुआ है भाई, है ना। और आपने क्या करना है अब? हाउ मेनी डिजिट्स, how many digits are there in above arrangement which is immediately followed by a vowel, है ना। क्या क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी डिजिट्स, ऐसे कितने डिजिट है, ठीक है ना। डिजिट मतलब नंबर भाई।
तो ऐसे कितने नंबर हैं इन द अबव अरेंजमेंट, दिए गए अरेंजमेंट में। दिए गए अरेंजमेंट मतलब ये जो ऊपर आपको सीरीज गिवन है इसकी बात हो रही है भाई, यहां से यहां तक। ओके, तो ऐसे कितने डिजिट हैं दिए गए अरेंजमेंट में, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल, जिनके तुरंत बाद, इमीडिएटली यानी तुरंत बाद एक वॉवेल है। ठीक, चलिए तो देखते हैं। 5 है एक डिजिट, लेकिन उसके तुरंत बाद वॉवेल नहीं है। यहां पर भी 8 के तुरंत बाद वॉवेल नहीं है। एक तो ये हो गया। 6 ओ, ओ क्या है भाई, एक वॉवेल है। वॉवेल समझते हैं ना भाई, ए ई आई ओ यू, तो ओ क्या है भाई, एक वॉवेल है। और 6 जो है एक डिजिट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वन टी भी नहीं है भाई, 4G भी नहीं है भाई, 9F भी नहीं है भाई, 2H भी नहीं है भाई, 7Y भी नहीं है भाई, और 3 भी नहीं है भाई। तो ऐसे कितने भाई, एक ही दिख रहा है मुझे, और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी एक ही दिखा होगा, है ना, क्योंकि है ही एक। सो द राइट आंसर इज 6O, है ना, ओनली ऑन 1। ONE1 is your correct answer, option number C। ठीक, C is your correct answer। क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर होगा। यदि कहीं भी डाउट तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप, है ना। और यहाँ 1 आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या, बिल्कुल बढ़ सकते हैं भाई। सभी को क्लियर होंगी चीजें, तभी आगे बढ़ पाएंगे हम, है ना। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है भाई, और आपका समय शुरू होता है, आपके 40 सेकेंड शुरू होते हैं अब। चलिए भाई, मेरी बारी आ गई। क्या बोलता है भाई, ऊपर सीरीज गिवन है ना। इफ ऑल द वॉवेल्स, ऑल द वॉवेल्स if all the vowels are deleted from the above arrangement, यदि सभी वॉवेल्स को डिलीट कर दिया जाए दिए गए अरेंजमेंट में, है ना। if all the vowels are deleted from the above arrangement, then which of the following letter digit is 10 to the left of fifth from the right end। ओके, अब वो क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि सभी वॉवेल्स को हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, है ना, ऊपर दिए गए अरेंजमेंट में से। then which of the following letter digit, है ना, फिर फॉलोइंग लेटर और डिजिट में से कौन सा होगा जो 10 टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, राइट से पांचवे के लेफ्ट में 10वां होगा। कब, जब सभी वॉवेल हटाओगे आप। तो सबसे पहले वॉवेल हटाते हैं भाई, DPKLZMCI, एक तो ये हटेगा, फिर ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये भी हटेगा, बस इतने ही हट पाएंगे, है ना। अब इतने हटाने के बाद और कोई बचा तो नहीं भाई, दोबारा चेक कर लीजिए, नहीं बचा, है ना। अब क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि इसको करना कैसे है भाई। तो हमेशा राइट से देखिए, राइट से क्या बोल रहा है, जो भी लास्ट से देखिए, मतलब लास्ट से जो बोला है वहां से शुरू कीजिए। लास्ट से क्या बोला उसने, राइट एंड से पांचवा। तो राइट से पांचवा क्या है भाई, यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 और ये 5। राइट से पांचवे के लेफ्ट में, अब जो वी है, वी का सोचो कि वो नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है ना, नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है वी, है ना, ऊपर की तरफ। तो इसका लेफ्ट हैंड कहां जाएगा भाई, इस तरफ जाएगा। ठीक, हमेशा ये सोचना है जिसका भी कि उसका फेस नॉर्थ की तरफ है तो उसका लेफ्ट और राइट कहां जाएगा। ठीक,
ओके, तो वी के लेफ्ट में आपने कौन सा जाना है? 10th। चलिए तो चलते हैं वी के लेफ्ट में 10th। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सो द राइट आंसर इज 4। क्लियर? 4 इज योर करेक्ट आंसर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ ना समझ में आने वाली बात होगी। सिंपल सी बात थी कि सबसे पहले उसने क्या कहा भाई कि सभी वॉवल्स को हटा दीजिए, हमने हटा दिया। फिर क्या बोला उसने कि राइट से पांचवें, तो राइट से पांचवा गए, क्या आया भाई? वी, है ना, क्योंकि उनके बीच में तो कहीं कोई वॉवल था ही नहीं, है ना। फिर उसके लेफ्ट में हम कौन से चले गए भाई? 10वां चले गए, है ना, 10वां चले गए टोटल, और द आंसर में मिल गया आपका 4। चलिए, बहुत ही आसान रहता है भाई इनको करना। मेरे ख्याल से आपको कहीं पर भी ऐसा लगेगा नहीं कि ये कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इनमें। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं, है ना। ध्यान पूर्वक पढ़िए और ध्यान पूर्वक सॉल्व कीजिए, हमेशा आपको राइट आंसर मिल जाएगा। बस जो ये दिया रहता है ना, इसको ध्यान से पढ़ना रहता है क्वेश्चंस कि वो कहना क्या चाहता है। जब भी आपने ये समझ लिया कि वो कहना क्या चाहता है, मीन्स आपने आधा क्वेश्चन तो वही सॉल्व कर दिया। ठीक। और मैथ्स में भी ऐसा ही होता है भाई, ऐसा जरूरी नहीं किसी रीजनिंग में हो। जब भी आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आधी चीजें तो वही क्लियर हो जाती कि वो क्या करना चाहता है। और दूसरी बात, प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया आपसे, उतना ही स्पीड में आपसे बनेगा। तो प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहे भाई, है ना, चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। आपका समय शुरू होता है, आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं भाई। अब डू फास्ट। चलिए भाई, माय टर्न नाउ, मेरी बारी आ गई भाई। क्या कहता है क्वेश्चन? सीरीज वही है, देखिए सीरीज में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। और जब भी एक बार सीरीज देता है तो उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस तक पूछता है ज्यादातर, है ना। कई बार 3 4 भी पूछा है, लेकिन ज्यादातर जो होता है वो 5 क्वेश्चन एक सीरीज से देता है। ठीक। चलिए, तो यहाँ क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर, ऐसा कौन सा लेटर है या डिजिट, लेटर के बाद देखिए ऑब्लिक लगा है, डिजिट इज 7 टू द राइट ऑफ 13 फ्रॉम द राइट हैंड। बिल्कुल अभी मैंने आपको समझाया था कि ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है। क्या करना होता है भाई? कहां से शुरुआत करनी होती है? लास्ट से। लास्ट मतलब ये देखिए क्वेश्चन कहां से है, ये देखिए क्या है, राइट लिखा है, तो राइट हैंड कौन सा है हमारा? ये वाला है भाई, और ये लेफ्ट हैंड होता है ना। तो राइट से क्या बोल दिया उसने? अब राइट से बोला है उसने 13। ये देखिए है ना, राइट से यहां से जाते गए देखा तो 13। काउंट करो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। राइट से 13 मतलब ए के राइट में ही देखो। फिर कहां से बोला उसने? फिर राइट ही बोला है 7th। तो ए अब ऐसा है तो उसका राइट हैंड किधर होगा? यहाँ। लेफ्ट हैंड होगा यहाँ। तो राइट जाना है तो मतलब फिर कहाँ जाना पड़ेगा? हमें इसी तरफ, मतलब उल्टा लौटना पड़ेगा। कितना? 7। चलो चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, है ना। कौन सा आया भाई? तो राइट आंसर क्या आया भाई? जी, है ना।
आंसर क्या आया भाई? जे। ऑप्शन में दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है। तब ऑप्शन हम कौन सा पुट कर देंगे भाई यहाँ? ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज लगाने से पहले कई लोग थोड़ा सा घबराते हैं कि भाई नन ऑफ दीज आ गया, दोबारा चेक करते हैं। तो ठीक है, समय है तो बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं आप दोबारा, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि इतना समय वहां आपके पास नहीं होता है कि आप उसे दोबारा चेक कर सके, है ना। एक एक क्षण कीमती होता है, एक एक सेकंड कीमती होता है मेरे भाई वहां। ठीक, तो कोशिश ये करनी है कि हमने दोबारा चेक की आवश्यकता ना पड़े, एक ही बार में सटीक आंसर लगाए हैं। ठीक, और बिल्कुल वहां नन ऑफ दीज जैसा की बात कर रहे थे हम, 100 क्वेश्चन है तो 10 से 15% के आंसर नन ऑफ दीज बिल्कुल होते हैं, है ना। वो जानबूझ के रखे गए होते हैं। ठीक, तो इसमें आपको फंसना नहीं है कि आप दोबारा सोचने लगे। बिल्कुल, यदि आपने परफेक्ट किया है और नहीं आया आंसर तो लगाए नन ऑफ दीज। 10% का आंसर वहां नन ऑफ दीज आने ही वाला है। ठीक, उसी तरह से सीएनडी भी होता है ना। कुछ 3 से 4 क्वेश्चनों के आंसर हमेशा सीएनडी भी रहते हैं। ठीक, ये ज्यादातर ब्लड रिलेशन डायरेक्शन में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक, जब ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन पढ़ाएंगे हम, है ना, जब उसके लेक्चर लगेंगे तब आप देखिएगा तो आपको सीएनडी और नन ऑफ दीज काफी मात्रा में दिखाई देंगे, है ना। तो इन ऑप्शंस को पुट करते समय, है ना, इनको पिक करते समय ज्यादा दिमाग को खर्च करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ऐसे आंसर होते हैं, लोग इन पे भरोसा जल्दी नहीं कर पाते, ये बिल्कुल ह्यूमन नेचर है। ठीक, तो फंसना नहीं है, हमने लगाना है। यदि आपका आंसर बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लगाओ परफेक्ट नन ऑफ दीज। ठीक, चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। यू हैव 40 सेकेंड। 40 सेकेंड है बस, ओनली, केवल 40। ओके, माय टर्न नाउ, मेरी बारी। क्या क्वेश्चन है भाई? सीरीज देखिए, वही है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। अब क्या पूछा उसने कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, है ना। कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी के सभी अल्फाबेट क्या कहलाते हैं भाई? कॉन्सोनेंट। तो ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं दिए गए अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड, प्रीसीडेड यानी पहले, है ना, विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय वॉवेल। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है दिए गए अरेंजमेंट पे जिनके पहले, प्रीसीडेड बाय, जिनके पहले भी एक कॉन्सोनेंट है एंड फॉलोड बाय अ वॉवेल, जिनके बाद में भी एक वॉवेल है। ठीक, चलिए तो देखते हैं भाई कॉन्सोनेंट ऐसे कितने हैं जिनके आगे पीछे दोनों तरफ क्या है भाई, जिनके पहले एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए और बाद में एक वॉवेल, बाद में एक वॉवेल। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल ऐसा होना चाहिए भाई। ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ तो नहीं है भाई कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल। ये है भाई, ये देखिए एमसीआई, है ना। एमसीआई में ये देखिए सी जो है एक कॉन्सोनेंट है, इसके आगे फिर से एक कॉन्सोनेंट और बाद में एक वॉवेल। ठीक, क्यू यू ई नहीं होगा क्योंकि बीच में कॉन्सोनेंट नहीं है भाई, बीच में क्या है? एक वॉवेल। टी एन आर भी नहीं होगा, जी बी ए ये भी होगा भाई, बिल्कुल होगा। ये कॉन्सोनेंट हो गया, उसके आगे एक कॉन्सोनेंट और बाद में एक वॉवेल। दो हो गए भाई, एक यहाँ और दूसरा यहाँ। ओके, सो द राइट आंसर इज 2।
राइट आंसर इज 2। दो है भाई, एक तो हो गया एमसीआई और दूसरा जीबीए। ठीक, दोनों बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। आपका आपका समय शुरू। ओके, माय टर्न नाउ, मेरी बारी आ गई भाई। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड 2 इन द गिवन अरेंजमेंट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड 2 इन गिवन अरेंजमेंट। बी और 2 के बीच में एग्जैक्ट बीचों बीच क्या है, ये पूछा है भाई। बी कहाँ है अब हमारा? बी रहा हमारा, ये देखिए, ये है ना। और दूसरा क्या है? 2। अब 2 कहाँ है भाई? तो 2 रहा हमारा ये। एग्जैक्ट बीचों बीच कौन सा है ना। तो ये देखिए, इस तरफ 2, इस तरफ 2, एग्जैक्ट बीचों बीच कौन सा है भाई? एफ। सो द राइट आंसर इज एफ। ऑप्शन नंबर बी, एफ इज योर करेक्ट आंसर। ओके, एफ इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं भाई। ये लीजिए। ओके, क्वेश्चन 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। जैसे पहले भी बताया था कि एक सीरीज दी जाती है तो उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं भाई? 5 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। अब दूसरा क्या भाई? 6 to 10 तक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने देखिए। आपके 40 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं भाई। ओके, क्या बोलता है भाई? हाउ मेनी सच सिंबल्स, ऐसे कितने सिंबल्स है? सिंबल समझते हैं ना भाई, प्लस, हैश, डॉलर, परसेंटेज, एट द रेट, ये सब क्या है भाई? सिंबल्स है ना। तो ऐसे कितने सिंबल है इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज आइदर immediately followed by a number and preceded by a letter but not both। ओके, या तो उनके पहले क्या होना चाहिए? नंबर, और या तो उनके पहले क्या होना चाहिए? ऐसे कितने सिंबल है, मान लो डॉलर ले लिया है ना, तो उनके बाद में क्या होना चाहिए? एक नंबर, और पहले क्या होना चाहिए? एक लेटर। इस तरह से, लेकिन ये दोनों एक साथ ना होने पाए, या तो पहले लेटर हो या तो बाद में नंबर। ठीक, चलिए। अब ये थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करना पड़ता है इसको, क्योंकि ध्यान हटा और दुर्घटना घटा। ठीक, तो यही चीजें ध्यान से करते हैं भाई। अब हम हाउ मेनी सच सिंबल्स, है ना। सिंबल्स ऐसा है, देखिए, या तो बाद में लेटर, और या तो या बाद में नंबर, या पहले लेटर। यहाँ तो नहीं होगा भाई, ये होगा, क्योंकि इसके बाद में एक लेटर है। ये देखिए, ये हो गया 1। ये नहीं काउंट होगा क्योंकि बाद में नंबर,
और पहले दोनों है, उसने क्या बोला है कि दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों नहीं होना चाहिए, तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक। ओके, और आगे बढ़ते हैं भाई। ये होगा भाई, ठीक, ये हो गया 2। बाद में नंबर, अभी बाद में नंबर नहीं है, पहले लेटर नहीं, बस 2 ही है भाई। ओ 3 हो गए, 3 3, एक ही लास्ट में भी है भाई, ठीक। सो द राइट आंसर इज 3। दिखाई दे रहा है क्या? 3 बिल्कुल दे रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। डी क्या है? बिल्कुल योर करेक्ट आंसर है, द राइट आंसर इज 3। ठीक, आसानी से समझ में आया होगा भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट, यू हैव ओनली 40 seconds. ओके, चलिए माय टर्न नाउ। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव लाइक अ सर्टेन वे, है ना। जो 5 ऑप्शन दिए गए, इनके इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ऑप्शंस की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। बिना ऑप्शन के आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। क्या बोला उसने कि नीचे जो 5 ऑप्शन दिए गए उनमें से 4 आपस में एक जैसे हैं, है ना, 4 सिमिलर है, लेकिन कोई एक अलग है ना। और विच वन डज नॉट बिलोंग दैट ग्रुप, जो कि इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है, और वही आपका करेक्ट आंसर भी होगा, जो नहीं करता होगा। ओके, फॉर लाइक अ सर्टेन वे व्हिच वन डज नॉट बिलोंग दैट ग्रुप। ओके, चलिए देख लेते हैं तो कौन सा है ऐसा। 3ZDF, है ना, 3ZDF में से कौन सा है भाई ऐसा? दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है 3Z, अब 3 लॉट के T और F। ओके, 3ZDF, ये यहां का उठाया उसने। फिर #T64, #T6, #T64। ओके, ये तो काफी दूर हो गए भाई। फिर क्या है? MT+4, MT+4। ओके, पहला ही अलग ऑप्शन है भाई। बाकी के क्योंकि सब देखिए, 2 आगे से उठाता है, 2 पीछे से। जैसे डी में भी देखिए #I6X, तो #I देखिए #I, है ना, तो यहाँ 6 और हैश, ये देखिए, ठीक। ये भी वैसे ही है, प्लस हैश, ये आगे से उठाया, ये प्लस हैश और 3D, डी ये है और 3 ये है ना, 3D प्लस हैश 3D, तो प्लस हैश 3D। ओके, लेकिन ऐसा सभी जगह नहीं है, 5वें ऑप्शन ने अलग ही कर दिया कुछ। 3ZDF, 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। ओके, ये देखिए बी ऑप्शन अलग है, बाकी सब में एक ही नंबर है। देखिए ए में एक ही नंबर है 3, सी में भी एक ही नंबर है 4, डी में भी एक ही नंबर है 6, ई में भी एक ही नंबर है 3। तो विच वन इज डिफरेंट? ऑप्शन नंबर बी, ठीक, क्योंकि इसमें कितने नंबर है? एक ही के, है ना, 2 2 नंबर है, मतलब इसमें 6 और 4। चलिए, तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है ऐसा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है भाई। आपका समय शुरू है, 40 सेकेंड है आपके पास, डू फास्ट।
ओके चलिए माय टर्न नाउ। क्या बोलता है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि कहता है कि 3ZT है ना इज टू एंड H परसेंटेज सेम वे इज QJL इज टू। ओके 3ZT का जो रिलेशन एंड H और परसेंटेज से है वही QJL का किससे होगा? ओके QJL का किससे होगा? चलिए तो देख लेते हैं 3ZT का 3Z और दो छोड़ के T, इसका संबंध किससे? A एंड H परसेंटेज। तो ये कहा है भाई एंड H और परसेंटेज, मतलब यह T से देखिए कितना छोड़ के आया है, एक को ड्रॉप करके आया है। तो वैसे ही QJL को ढूंढिए, QJ और L, मतलब M को ड्रॉप करके अब किसको उठाएगा वो? तो यहां उठाएगा वो स्टार X और उसने किसको उठाया था? H के बाद आगे है ना, एक आगे फिर एक और आगे, स्टार X6 को, स्टार X6। ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ, 3Z एक पीछे गया T, तो वैसे ही QJ एक पीछे गया L। ठीक है, अब T के बाद एंड H और H से भी एक को छोड़ा है ना, एंड H और परसेंटेज। ठीक, तो वैसे यहां पे भी होगा स्टार X और 6। स्टार X6 कहीं पर भी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है ना। QJL QJL वैसे ही गया है 3Z T से कितने छोड़ा था? 2, बिल्कुल J से भी थोड़ा छोड़ा है, सही है चीज। तो यहाँ बिल्कुल स्टार X और 6 ही आएगा, M को ड्रॉप करने से स्टार X और 6 है क्या? ऑप्शन में नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर E, नन ऑफ दीज, है ना। कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि नन ऑफ दीज बिल्कुल ऑप्शन में रहता है और यूज भी किया जाता है ना, उसको खाली फोकट नहीं रखा जाता भाई। ठीक, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है भाई, आपका समय शुरू है भाई, डू फास्ट। ओके चलिए मेरी बारी आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? हाउ मेनी सच नंबर्स, ऐसे कितने नंबर है, ईच ऑफ विच आइदर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, जिनके बाद में सिंबल है या, और का मतलब या, इमीडिएटली प्रेसिड बाय लेटर, या तो उनके पहले एक लेटर है या तो बाद में सिंबल या पहले लेटर, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कितने नंबर्स है? तो ये देखिए नंबर है यहाँ, उनके बाद में सिंबल है तो यहाँ है, लेकिन नॉट प्रेसिड बाय लेटर, इमीडिएटली प्रेसिड बाय लेटर, लेकिन लेटर भी है, ये दोनों हो रहे हैं भाई, तो ये काउंट नहीं होगा, है ना। फिर नंबर की तरफ चलते हैं, कहाँ है अब नंबर? नंबर ये जिनके पहले लेटर है क्या? ये तो है ही नहीं, ये यही कैंसिल हो गया। हाँ जी, 1 है, 1 के पहले लेटर है और बाद में सीटेड बाय लेटर फॉलोड बाय सिंबल, बाद में सिंबल नहीं है। ठीक, एक तो ये हो गया भाई, ये 1, और एक क्या, दूसरा ये भी हो गया भाई, सीटेड बाय लेटर है और फॉलोड बाय सिंबल नहीं है ना। ठीक, ओके, तो ऐसे कितने भाई? 2। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। इतना आसान रहता है भाई, बस ध्यान से पढ़ो और जो बोल रहा है बस वैसा कर दो, है ना। इसके अलावा आपने बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना होता है, इसीलिए मैंने कहा था कि 45 सेकंड से भी जल्दी आप कर सकते हो इसको, है ना। 35 सेकंड 30 सेकंड में
बहुत सारे बच्चे इसको निपटा देते हैं, है ना। और उस टाइम को फिर कहाँ यूज कर लेते हैं, यूटिलाइज कहाँ हो जाता है, वो पजल में, सिटिंग में, है ना। क्योंकि पजल और सिटिंग दो ऐसे टॉपिक है जिनमें समय ज्यादा से ज्यादा लगता है भाई, है ना। क्योंकि एक बार में कई बार सही नहीं बनते, दोबारा बनाना पड़ता है, तो पूरा पूरा 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है। तो उसके लिए टाइम देना है, तो ऐसे टॉपिकों में समय आपको यहाँ पर बचाना होगा। क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है अब। How many such letters are there? Each of which either immediately followed by a number and or लिखा हुआ है, and नहीं है ना, और या immediately preceded by symbol but not both. Okay, ऐसे कितने लेटर है ना, जिनके पहले या तो सिंबल है और या तो बाद में नंबर है, लेकिन ये दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक, सिंबल के बाद में लेटर और बाद में नंबर नहीं, एक, है ना। सिंबल के बाद में लेटर होगा तो चलेगा, या सिंबल लेटर। ऐसे कितने लेटर है जिनके पहले सिंबल है, ठीक है, ये है। और कहा है भाई, ऐसे कितने लेटर है लेकिन बाद में नंबर नहीं, दो। ये देखिए, या बाद में नंबर होगा तो भी चलेगा भाई, लेटर के बाद में नंबर, सिंबल के बाद में लेटर नहीं है, सिंबल, ये तीन, ये चार। ओके, चार हो गए, बस खत्म हो गया। आप क्योंकि मोर देन 3 आंसर मिल जाएगा आपको, है ना। मोर देन 3 आंसर मिल जाएगा आपको। ये भी था वैसे R6, है ना। 5-6 होते जाते, लेकिन जैसे ही 4 मिल गए और हमने ऑप्शन में फटाक से देख लिया कि मोर देन 3 है, तो हमारा काम वहीं खत्म हो गया, क्योंकि मोर देन 3 लगा दिया हमने। ओके, और राइट आंसर मिल गया भाई। चलिए, तो आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल दोबारा चेक कर लिया, मोर देन 3 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। अब आई क्वेश्चन नंबर 11 की बारी। ये लीजिए भाई, है ना, 10 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, ये लीजिए। Which of the following element is 6 to the left of 15 from the left hand of the given arrangement? Okay, क्या पूछा है,
Which of the following element is 6 to the left of 15 from the left hand in the given arrangement? तो यहाँ से लास्ट से शुरू पढ़ना शुरू करेंगे हम. क्या बोला है? लेफ्ट हैंड है ना. तो लेफ्ट हैंड कौन सा हमारा? ये लेफ्ट से 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना. ये 5 तक आ गए हम. लेफ्ट से 15 लेटर के लेफ्ट में 6. अब इसके फिर लेफ्ट में जाना है. तो 1 2 3 4 5 6 है ना कि लेफ्ट में 6 आ गए हम. बिल्कुल. सो द राइट आंसर इज परसेंटेज. परसेंटेज इज योर करेक्ट आंसर. ओके. ऑप्शन कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर सी. ठीक. कितना आसान होता है भाई. इस तरह के क्वेश्चन जरूर आता है. तो ऐसे क्वेश्चनों को आपने कभी भी ड्रॉप नहीं करना है. ये आपको फुल मार्क्स दिलाएगा भाई वहां, है ना. ऐसा 1 से 2 क्वेश्चन 100% जरूर दिखाई देते हैं. ठीक. चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. आपके 40 सेकेंड शुरू है भाई. डू फास्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 12 है भाई. हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, है ना. ऐसे कितने नंबर हैं दिए गए अरेंजमेंट में. ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट बट नॉट फॉलोड बाय अ लेटर, है ना. ऐसे कितने नंबर हैं? मान लो 9. ऐसे कितने नंबर हैं जिनके पहले एक कॉन्सोनेंट है बट नॉट फॉलोड बाय लेटर, लेकिन बाद में लेटर नहीं होना चाहिए भाई. बाद में यहाँ ए बी सी में से कुछ भी नहीं चलेगा. ठीक. तो नंबर के पहले एक तो यही हो गया भाई. देखो N47 4 के पहले एक लेटर है लेकिन बाद में कोई भी लेटर नहीं है ना. तो दूसरा ये हो गया भाई 3 के परसेंटेज, क्योंकि 3 के पहले एक लेटर है लेकिन बाद में कोई भी ना तो नॉट फॉलोड बाय लेटर, बाद में कोई भी लेटर नहीं है. ठीक है. फिर कहा गया भाई N5P, लेकिन बाद में कोई भी लेटर नहीं चलेगा इसलिए वजह से ये काउंट नहीं होगा. तो ये 2 हो गए अभी तक. P18 ये चल जाएगा भाई. P18 चल जाएगा. ये हो गया 3. ये नहीं चल पाएगा. 6C है चल जाएगा. ये 4. 9 के पहले है नहीं. ये भी नहीं चल पाएगा. ओके. सो द राइट आंसर इज 4. 4 है भाई ऐसे, है ना. ये 1 2 3 4 सबके नीचे लिख दिया है मैंने. ये सी के लिए लिखा है ना. सो ऐसे कितने हैं भाई? 4 है ऐसे कि जिनके पहले कॉन्सोनेंट है. ठीक है. ओके. एक और गड़बड़ है क्या? नहीं. तीसरे में क्या था? पी था. बिल्कुल चल जाएगा भाई, है ना. पहले कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए भाई, वॉवेल नहीं, है ना. इसलिए E2 वाला गड़बड़ हुआ क्योंकि ई जो था वो एक वैसे भी वॉवेल था. ठीक है. ओके. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे. दूफास भाई एक बार आप जरूर करें भाई. सभी पेन कॉपी लेके बैठे भाई. ऐसे ही नहीं बैठना है कि आप सोचें कि केवल हम स्क्रीन पे देख लेंगे तो हमसे बन जाएगा. वहां जाके इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है भाई, है ना. क्योंकि तब आपकी स्पीड भी स्लो हो जाती है और बहुत सी चीजें फिर मिस हो जाती है और ह्यूमन मिस्टेक भी फिर बहुत होते हैं. लेकिन आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ तो वो तीनों चीजों पे आप मिस्टेक नहीं करते हो, है ना. ह्यूमन मिस्टेक भी नहीं होगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी और चीजें सही भी होंगी हर बार. ठीक. तो भाई पेन कॉपी जरूर लेके बैठे. चलिए मेरी बारी आ गई. क्या कहता है भाई क्वेश्चन? हाउ मेनी सच सिंबल्स, ऐसे कितने सिंबल्स हैं दिए गए अरेंजमेंट में. ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर.
जिनके बाद में एक लेटर है, जैसे सिंबल ले लिया, बाद में क्या होना चाहिए, लेटर, बट नॉट प्रीसीड बाय नंबर, लेकिन आगे नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए तो देखते हैं आगे। यहाँ नंबर है, भले बाद में लेटर है, तो ये हो गया रॉन्ग। बाद में लेटर ही नहीं है, बाद में लेटर है, आगे नंबर नहीं, ये हो गया भाई 1, है ना, कॉपीराइट। उसके बाद में एक लेटर है देखिए, और आगे एक नंबर नहीं है, ठीक, बाद में एक लेटर है लेकिन आगे नंबर नहीं है, ये हो गया 2। बाद में लेटर नहीं है भाई, बाद में लेटर है, आगे नंबर नहीं है, हो गया 3। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, 3। इतना आसान होता है, देखिए कितनी आसानी से मैंने सर्च किया, वैसे ही आपको भी करना है भाई, है ना, बस ध्यान देके पढ़ो। आपको बिल्कुल स्क्रीन से नजर हटाने की आवश्यकता नहीं है, आपको 1 मार्क्स वहीं के वहीं मिल जाएगा भाई, है ना। इतनी आसान चीजें होती है, ये टॉपिक बहुत ही आसान है। यहाँ यदि आपने मार्क्स छोड़ दिया देन आप पीछे हो जाते हैं, पीछे मतलब क्योंकि बाकी सब बच्चे यहाँ फुल मार्क्स लेने वाले हैं, है ना, यहाँ आपने छोड़ दिया तो आप उनसे वहीं पे चढ़ जाते हो भाई। यही फर्क आता है टॉपर में और जो 2-3 नंबर 1 नंबर से फेल होते हैं, क्योंकि वो इन चीजों पे अपने मार्क्स कटवा देते हैं। तो यहाँ आपका मार्क्स नहीं कटना चाहिए भाई। चलिए भाई आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। आपका समय शुरू है भाई, आपके 40 सेकेंड। ओके, माय टर्न नाउ। इफ वी रिमूव ऑल द नंबर्स, यदि हम सभी नंबर्स को हटा दें फ्रॉम गिवन अरेंजमेंट, दिए गए अरेंजमेंट में से, ओके, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, हट गया, हटा हटा, ये लो 5 भी हट गया, 3 भी हट गया, और 7 और 4 भी हट गए। अब क्या बोलता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट से पांचवा क्या होगा। वैसे अब हमें इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, जब राइट से पांचवा ही पूछा है, यदि हमने क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया होता तो हम इतना समय लगाते ही नहीं, हम क्या करते, सीधे राइट से पांचवा गिन लेते, बस ये 8 को छोड़ना, और ये 5 हो गया, ठीक। तो कई बार देखिए इतने इजी क्वेश्चन आते हैं लेकिन भड़बड़ाहट में उसे पूरा कर देते हैं, जैसे मैंने भी पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं और शुरुआत में ही उसको करना शुरू कर दिया। यदि मैंने पूरा पढ़ लिया होता तो मैं इन नंबर्स को हटाने में अपना समय बर्बाद नहीं करता। तो ये ध्यान आपको भी रखना है कि इस तरह से क्वेश्चन को एक बार नजर से पूरा पढ़ ले, ठीक है, दिन आपको इतना काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ जाती है, काफी ऑटोमेटिक शॉर्ट रहता है वो क्वेश्चन, है ना। अब ये देखिए 5 सेकेंड्स में डन हो जाता है ये, है ना। राइट आंसर क्या आ गया भाई, यहाँ क्यू। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, आंसर इज क्यू। तो देखिए 14 तक कंप्लीट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने भाई। Four of following five are alike a certain way based on their positions, है ना, in the given arrangement, and so from a group which the one that does not belong that group, okay, है ना। आपका 40 सेकंड शुरू है भाई। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 में से 4 आपस में एक ग्रुप बनाते हैं लेकिन एक नहीं बनाता, वो कौन सा है। तो फटाफट भाई निकाल दे भाई, एक बार आप कोशिश करें, डू फास्ट। चलिए मेरी बारी आ गई भाई। अब खोजना पड़ेगा हमको कि 5 आपस में, 5 में से 4 एक जैसे, एक अलग है, और वो अलग कौन सा है ये हमने सर्च करना है भाई। ओके, DC6 कहाँ लिखा है भाई, DC6
DC6 ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए DC6, ये लाइन से ही लिखा है भाई। फिर है @copyright_L, ये भी देखिए लाइन से लिखा है। ये लाइन से, ये लाइन से, मतलब ये देखो एक आपस में ग्रुप बना रहे हैं कि जो भी आ रहा है वो लाइन से एक साथ ही आ रहा है, 1 2 3 बिल्कुल। ओके, तो क्या 9ZQ भी ऐसा ही है? तो 9ZQ कहाँ लिखा है? चलिए भाई ढूंढ देते हैं। 9ZQ बिल्कुल जी हाँ, जैसे अभी तक पहला आया वैसे ही दूसरा आया, और सेम वैसे ही मेथड में तीसरा भी आ गया है ना। तो अब चौथे को हमें चेक करना पड़ेगा। 5P1, वेयर इज 5P1? ओके, ये भी देखिए सेम उसी मेथड में है। अब ऑटोमेटिक ई ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, लेकिन फिर भी हमें उसे चेक करना होगा। क्या है भाई? #MP। अब ये देखिए #MP ऐसा कहीं पर भी नहीं है। हैश यहाँ है, M यहाँ है, और P यहाँ है भाई। तो ये देखिए बाकी के चार जो है ABCD, ये सब एक रेखा में आते हैं लाइन से, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसी तरह चौथा भी। लेकिन जो पांचवा ऑप्शन है ये #MP है ना, मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल ही अलग है, वो अलग अलग सबके सब दिखाई दे रहे हैं भाई। ओके, सो द राइट आंसर इज #MP। कितने आसान क्वेश्चन होते हैं भाई, कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा बस बुद्धि का इस्तेमाल करें और क्वेश्चन पे पूरा 1 नंबर पा लें, है ना। एक एक नंबर से ही कलेक्ट करने से बाद में वो पासिंग मार्क्स के लिए नंबर बन जाते हैं आपके, है ना। यहाँ हर क्वेश्चन एक ही मार्क्स का होता है भाई, आप ये नहीं सोच सकते ये कॉलेज स्कूल का पेपर नहीं है भाई कि सीधे 5 मार्क्स आपको मिल जाए। ठीक, यहाँ धीरे धीरे करके एक एक करके ही आपको आपके सारे नंबर बनाने पड़ते हैं, है ना। ठीक, तो ये 15वां क्वेश्चन तक था, और 15 के 15 क्वेश्चन में आपने काफी कुछ सीखा होगा, है ना। दो को टोटल अब तक हमने 9 लेक्चर्स अल्फाबेट न्यूमेरिकल सीरीज के डन कर चुके हैं, जिसमें से 4 लेक्चर का के थे अल्फाबेट सीरीज के और नंबर सीरीज के, है ना। और बाकी के जो 6 है वो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के हैं। ठीक, तो ये 5 तक कंप्लीट हो गए। एक लेक्चर और है हमारा जो कि हम नेक्स्ट आगे प्रोवाइड कर देंगे आपको, है ना। और उसके बाद अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आपका टोटली डन हो जाएगा। देन फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम उसमें मेरे तरफ से तो नहीं आनी चाहिए, है ना। फिर भी लेकिन आप प्रैक्टिस में उसके इस्तेमाल करते रहिए, जहां से क्वेश्चन मिलता है उसे डन करिए, है ना। क्योंकि यदि लगातार छोड़ दो तो चीजें वही रुक जाती है। ओके, चलिए, तो मेरी तरफ से इतना पर्याप्त है आज के लिए, ये देखिए। ओके, और स्क्रीन ने भी हमें इजाजत दे दी है आज के लिए। सो थैंक यू, चलिए, गुड बाय।